आप देख रहे हैं सोगा टाइम्स, मैं हूं रंजना। बेजुबानों के साथ हमदर्दी रखकर तो देखिए जनाब, यकीन मानिए ये बिना लफ्ज़ों के दुआएं देते हैं। हम हैं देवाशय पशु चिकित्सा। यहाँ पर गायों से लेके जो डॉग्स हैं, रोड पर चलते हुए पशु हैं, उनकी यहाँ पर देखरेख की जाती है। गाय को हमारे देश में माता माना जाता है। भारत देश में गाय पालन की प्रथा सदियों पुरानी है, जिसकी शुरुआत की थी भगवान श्री कृष्ण ने। तभी से हर कोई गायों का पालन करता आ रहा है। इनकी सेवा और रक्षा करना पुण्य कर्म माना जाता है। इसी पुण्य कार्य को और बढ़ावा दिया गौशालाओं ने। भारत देश में कुल 7,676 गौशालाएं हैं। भारत देश में इतनी गौशालाएं होने के बावजूद भी आज देश के कई शहरों में गायों की स्थिति दयनीय है। कई तो गायों की दुर्दशा देख नहीं पाते और खुद ही गौशालाएं तक बनवा देते हैं उनके रखरखाव के लिए। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो पेटा एक ऐसी संस्था है जो कि जानवरों के लिए बनाई गई है, जिसमें जानवरों का पालन पोषण व चिकित्सा निःशुल्क की जाती है। ऐसा ही सराहनीय कार्य कर रही है हरियाणा राज्य के शहर फरीदाबाद की गौशाला देवाश्रय गौशाला, जो कि अपना चिकित्सालय भी चला रही है। इस गौशाला प्लस चिकित्सालय में 333 बेसहारा पशु हैं जिनकी सेवा की जा रही है। देवाश्रय एनिमल हॉस्पिटल जो है वो एक तरह से हमारा आश्रय घर है बेसहारा जानवरों का, और हमारा एक प्रॉपर हॉस्पिटल भी है। पेट लाइफ करके वहाँ पर चलता है। और ये 24/7 चल रहा है। हमारा एनिमल हेल्पलाइन नंबर है जो 24/7 चलता है। कॉल सेंटर टीम कॉल अटेंड करते हैं, और जो पेट्स भी हैं या फिर स्ट्रे एनिमल्स हैं उनकी कंडीशन फाइंड आउट करते हैं, और रेस्क्यू टीम उनको प्रॉपर रेस्क्यू करके लेकर आती है। उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट बेसिस पे उनको सेग्रीगेट किया जाता है। उनके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। जैसे क्रिटिकल कंडीशन होती है तो उसको आईसीयू डिपार्टमेंट में रखा जाता है। फिर वहाँ से वो जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिए जाते हैं अगर वो इम्प्रूव करते हैं। इम्प्रूव होने के बाद कम्प्लीटली जो इम्प्रूव नहीं हुआ उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है मेडिकल टीम के अंडर। हमारे यहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल हैं 24/7 एंड पैरावेट्स हैं। वो यहाँ पे कम्प्लीट इनकी केयर करते हैं, फूडिंग ट्रीटमेंट जो भी इनका है। उसके बाद वो फिर हेल्दी वार्ड में शिफ्ट कर दिए जाते हैं जब वो कम्प्लीटली इम्प्रूव कर जाती है उनकी कंडीशन। तो इस साइड जो है हमारा सिक वार्ड है, उधर हेल्दी वार्ड है, और ये हमारा हॉस्पिटल है प्रॉपर। एक कंप्लीट ओवरव्यू अगर जानना चाहें, करंटली यहाँ पे 332 एनिमल्स हैं। मेजरली काउस, बुल्स, काफ्स हैं। काउस की अगर नंबर पूछे तो 187 अप्रॉक्स है। बुल हमारे पास 100 हैं, और काफ्स 11 and 12 ये वेरी करता है। और फिर कुछ डिफरेंट एनिमल्स भी हैं जिसमें स्मॉल एनिमल्स आते हैं। डॉग हो गया, कैट हो गया, रैबिट हो गया, डक्स हैं हमारे पास, एक डंकी है हमारे पास। तो मतलब वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं। हर तरीके का ट्रीटमेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। हमारे पास सर्जन डॉक्टर्स भी हैं, प्रॉपर ओपीडी चलती है। आप हॉस्पिटल में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको ओटी भी मिलेगा, ओपीडी भी मिलेगा, लैब भी है। देवाश्रय गौशाला में गौ सेवा तो होती ही है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ रेस्क्यू जानवर भी लाए जाते हैं जिनका कि यहाँ इलाज कराया जाता है, जैसे कि ये डोंकी और डक। मेरे पास आया था बच्चा एक, तो उस टाइम इसके दोनों कानों में मैगेट वुंड्स थे। काफ़ी ज़्यादा इसकी सीवियर कंडीशन थी बच्चे की। अब आज हमारे पास एक इसको जो बाहर रोड साइड से बंदा किसी ने इसको देखा है, वो हमारे पास छोड़ के गया। उस टाइम ये बच्चा हमारा कुछ ना तो खाता था ना पीता था, क्योंकि बेचारा परेशान काफ़ी ज़्यादा था। और ये भी किसी ने अबेंडन कर दिया था, जिसके चलते फिर ये बेचारा सड़क पर मारा मारा घूम रहा था। उसके बाद हमने इसका ट्रीटमेंट किया। और ये है देवाश्रय चिकित्सालय, जहाँ पशुओं की चिकित्सा की जाती है। इस एनिमल हॉस्पिटल में कई सारे वार्ड थे जहां जानवरों का इलाज चल रहा था। इन वार्ड को अलग अलग जानवरों के लिए बनाया गया है। आइए और जानते हैं यहाँ के डॉक्टर से। नमस्ते जी, मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन चौधरी है। मैं यहाँ एज अ वेटनरी ऑफिसर अपॉइंट हुआ हूँ। अभी अपने देवाश्रय में पेट क्लिनिक में हमारे पास अभी फ़िलहाल में गैस्ट्रोएंटेराइटिस, फ्रैक्चर और ट्रॉमा के केसेस आते हैं। अब यहाँ तक तो हमने देवाश्रय में देखा कि कैसे वह अपनी गौशाला में गाय, बछड़ों और बैल, यहाँ तक कि अन्य जानवर स्वान, बंदर, डोंकी की चिकित्सा और सेवा करते हैं। जब पशु हेल्दी यानी स्वस्थ हो जाते हैं तो यहाँ हेल्दी गौशाला में रखे जाते हैं, जो कि पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं। और ये है देवाश्रय प्रोडक्शन हाउस, जहाँ पर गाय के गोबर से कितनी वस्तुएं तैयार की जाती हैं, जैसे कि धूप, गमले, हवन सामग्री। अब सोचिए कि गाय का गोबर कितना शुद्ध होता है, जो कि पूजा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई महिलाएं इन वस्तुओं को बना भी रही हैं। कुछ बताइए।
ये तो आज ही आई है ट्रेनिंग। आप बता दीजिए श्वेता। तो ये समरानी कब बनाते हैं ये मैम? ओके, ये किस तरह से तैयार किया जाता है, थोड़ा बताइए। ये एक तो गोबर पाउडर, हाँ, और वो होता है ग्वारगम, जिलिक पाउडर, ओके, और कलमी सोडा हो गया। कलमी सोडा को पानी में डाल के तो इसमें हम मटेरियल को मतलब जैसे हिसाब से होता है ना सूखा, एक दूसरी मशीन पे बनता है, किसी पे पतला, किसी पे थोड़ा ड्राई, जैसे ये है। तो ये इस हिसाब से बना के फिर ये हो गया हमारे। इसमें करके हम ट्राई करके देखते हैं सही से बन रहा है, कुछ कमी तो नहीं रह रही है। फिर इसको दोबारा करके इसमें बना के देखते हैं, ओके, वो बन रहा है। और ये है धूप कोन, इसमें सांचे में डालकर इसका थोड़ा जैसे आटा होता है ना, हाँ, रोटियां बनाते हैं, हाँ, उसका जैसा वो इसको थोड़ा गूंदना पड़ता है। और जब इसको हम इसमें डालते हैं, इसमें डाल के फिर इसके नट्स खोल के तो इसमें से निकाल देते हैं। तो ये बनाई है आज इन्होंने। हाँ जी, ये वाली है, ये जो बनाई है ना। NTPC ने हमारे कोलैबोरेशन में एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है। नियर बाय 7 विलेजेस से उन्होंने बैचेस बनाए हैं लेडीज़ का, और उनको डिफरेंट आइटम प्रोडक्ट बनाना सिखाया जा रहा है। ओके, ओके, तो वो क्या है, फिर उनको जो मशीनरी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराना है वो करवाएंगे। डिफरेंट बेसिस पे वो अगर हमारे लिए प्रोडक्ट्स बनाकर हमें ही सेल कर रहे हैं और हम फिर मार्केट में ले जा रहे हैं, तो वो हमें भी हेल्प करेगा और उनका भी कहीं ना कहीं वो भी इंडिपेंडेंट होंगे। गाय के गोबर से कितनी सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। घड़ी, भगवान की मूर्तियाँ, एक्वाप्रेशर सीट मैट और भी बहुत खूबसूरत चीज़ें यहाँ देखने को मिली, जो कि गाय के गोबर से बनाई गई थी। गाय के गोबर से पेंट भी बनाया जाता है। सुनने में कितना अजीब लगा जब पता चला कि गाय के गोबर से पेंट बनता है। फिर जानने की उत्सुकता भी हुई कि पेंट कैसे बनाया जाता है। देवाश्रय पेंट फैक्ट्री में इसे तैयार किया जाता है, जो कि इको फ्रेंडली है और हार्मफुल भी नहीं होते हैं। मेरा नाम रजत धवन है। सर, जो काओ से सर मटेरियल सर जो बनते हैं, जैसे कि अभी सर यहाँ पे हमने सर काफ़ी सारी चीज़ें देखी, धूप बत्ती वगैरह ये सब। हाँ जी। अब नई चीज़ सर हमने देखी कि पेंट भी बनाए जाते हैं। हाँ जी। तो ये सर किस तरीके से मतलब बनते हैं सर, क्योंकि बहुत मतलब शॉकिंग है कि पेंट भी बनते हैं काउ से। मैम, इसका एक प्रोसीजर है। जैसे हमारे पास काउडंग आया, काउडंग जो होता है वो थोड़ा पुराना होता है, 24-48 घंटे के आसपास का पुराना होता है। फिर उसके बाद उसमें प्रोसेसिंग में डाला जाता है। प्रोसेसिंग करने के समय जब हम इसकी ब्लीचिंग करते हैं फ्रॉम द नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे कि कास्टिक सोडा भी एक तरह का नेचुरल इंग्रेडिएंट होता है फॉर ब्लीचिंग। जी। और भी कई सारे आइटम्स होते हैं, एडिटिव्स होते हैं, नेचुरल एडिटिव्स होते हैं, पाउडर्स डाल के हम उसमें जब उसको सेपरेशन करते हैं तो उसका लिक्विड पार्ट निकलता है एक, जिसको CMC कहते हैं। और एक हमारा पार्ट निकलता है यहाँ पे जो ऊपर स्लज पार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं हार्ड। लिक्विड टू हार्ड हमने सेपरेट कर लिया। ठीक, जो हमारा लिक्विड पार्ट है उसको हमारे पेंट में चले आएगा, और जो हमारा हार्ड पार्ट है उससे आपके सामने ये सामान जो बन रहा है गौ संपत्ति है, जिसमें कि धूप आ रही है, घड़ी आ रही है, साथ में आपके समरानी कप बन रहे हैं, आते हैं हमारे पेंट वाले पार्ट जी। अब पेंट वाले पार्ट में जो है हमारे ज़्यादातर नेचुरल इको फ्रेंडली ग्रीन पेंट्स में आया होता है। उसमें काउ डंग की वजह से और उसकी एक क्वालिटी है कि वो ना अपने साथ में जब इंक्लूड करता है तो वो रेडिएटिविटी को कंट्रोल करता है। ग्रीन में भी आ जाता है, देन एंटी बैक्टीरिया एंटी फंगल में भी आया था। उसके बाद जब हम इसको और जब हम बना रहे होते हैं तो इसमें जब मटेरियल्स वगैरह इंक्लूड करते हैं, VOC भी कंट्रोल में आते हैं। बेसिकली वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंट्रोल करना होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वो पॉल्यूटेंट्स में भी आ जाता है और नेगेटिव हार्मफुल इफेक्ट होते हैं केमिकल पेंट्स में भी। तो लेट्स विजिट द। अब जब काउ डंग के पेंट बनाते हैं तो उसमें और भी मटेरियल्स यूज़ होते हैं, और जब मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें पिगमेंट्स भी आते हैं, सारी चीज़ें आती हैं। जब पिगमेंट कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह बनाने में आते हैं तो वो केमिकल कंपाउंड में गिनाया जाता है। उससे इफेक्ट पड़ता है नेचुरल लेवल पे। अगर हम नेचुरल पे चले जाते हैं, प्रॉपर ऑर्गेनिक में भी करना है या फिर नेचुरल में करना है, वो हमारी चॉइस है। हर कोई कहता है हमारे को इनेमल कोट भी चाहिए जी, तो इनेमल भी केमिकल में आ जाता है, पर एज पर द डिमांड उसके लिए भी रेडी रहना होता है। मार्केट की ये चीज़ क्वालिटी ये है कि अगर हम डिमांड को सप्लाई नहीं कर रहे तो सप्लाई भी नहीं आ रहा। ठीक है, अब प्लीज़ हम विजिट करते हैं। देवाश्रय वाकई में एक सराहनीय संस्था है जो कि दूसरों को भी प्रेरित करती है कि गौ सेवा, पशु सेवा वेस्ट नहीं जाए, बस आपको कुछ अलग करना आना चाहिए।
देवाशय की एमडी को भी नहीं पता था कि कब उनकी गौ सेवा एक बड़े बिजनेस में तब्दील होगी। 2021 में देवाशय गौशाला की शुरुआत हुई, जिसका उद्घाटन हरियाणा केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किया था। तब इस गौशाला में 150 काऊ, बुल और बछड़े थे। आज 333 के आसपास पशु हैं, जिनमें काऊ, बुल व बछड़े के अलावा रेस्क्यू के लिए एनिमल भी यहाँ पहुँचते हैं, जिनकी यहाँ पर चिकित्सा की जाती है। यही नहीं, संस्था में कॉल करके इन पशुओं की चिकित्सा के लिए छोड़ सकते हैं, जिनका भी निःशुल्क इलाज भी किया जाता है। ये वाकई में एक सराहनीय कार्य है। सिर्फ कंप्लेन करने से कुछ नहीं होता, करना होता है। देवाशय की एमडी अंशु गुप्ता लाखों लोगों को प्रेरणा का संदेश देती है। मैम, बेजुबान पशुओं के लिए आप एक सराहनीय कार्य कर रही हैं, उसको लेकर मैम जो लोग आपसे इंस्पायर हैं उनको मैम आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो मैम इसमें आगे आएँ? बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगी रंजना जी कि अगर आज हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम में जो बाकी लोग अगर हमारे साथ आके जुड़े तो उसमें जो भी हमने प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं, हम चाहते हैं लोग इस अपने पर्यावरण के लिए, इन्वायरमेंट के लिए जो हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें, जैसे हमने काउडन से पेंट तैयार किया है जो इको फ्रेंडली है, जिसमें कोई ऐसे केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, तो उन पेंट्स की खरीदारी करके वो हेल्प कर सकते हैं इन बेजुबानों की। साथ में जो हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हवन कप है, सामग्री है, धूप है, धूपबत्ती हैं, स्टिक्स हैं, तो ऐसे में बंदे जो आज बाकी केमिकल से रिलेटेड या बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनकी जगह जो हम काउडन से प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं उनके इस्तेमाल करके वो इन पशुओं की हेल्प कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो आज हम देवात्री के नाम से पेंट बना रहे हैं, देवात्री के नाम से हमने जो प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं, तो उनको इस्तेमाल करके अगर वो इसके लिए हमारी एक अच्छी वो तैयार होती है, लोगों की कंजप्शन, लोग इसको कंज्यूम करते हैं, तो ये समझिएगा कि हर चीज़ आज अगर वो एक धूप बत्ती भी जलाते हैं तो इसका मतलब उन्होंने गाय को अपने हाथ से चारा दे दिया, तो वो उनका एक बहुत बड़ा सहयोग होगा अगर वो देवात्री की चीज़ों को यूज़ करना चालू करें। तो हम ये कहते हैं कि देवात्री की खरीदारी बेजुबानों के प्रति निभाएं अपनी जिम्मेदारी। पेशेंट आता है, कोई भी एनिमल, चाहे वो गाय है, बैल है, मोर है, गधा है, घोड़ा है, ऊँट है। हमने अभी पीछे 2 ऊँट हमने वैली से नहीं उठाए थे, जो 12 दिन से भूखे प्यासे पड़े हुए थे वैली के अंदर, तो उनको भी हम उठा करके लेकर के आए। घोड़ा हमारे पास किसी ने छोड़ दिया, बूढ़ा हो गया, तो सभी तरीके के एनिमल्स जिनका वहाँ पे इलाज संभव है, तो वहाँ पर क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, जिनको जो किसी भी तरह की सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, फ्रैक्चर्स है, स्पाइन है, बोन्स टूटी हुई आती हैं, परफोरेशंस आती हैं। हमने एक गाय को जब ट्रीट किया था 71 kg हमने उसके अंदर से पॉलीथीन और प्लास्टिक और कचरा और तमाम ये स्क्रू पेच वगैरह निकाले थे। तो अभी शायद लोग ना उसको टच नहीं कर पा रहे, उन्हें आइडिया ही नहीं है, क्योंकि उनको वो जब जाते भी हैं तो सड़क पर उन्हें कोई अगर दिखाई देता है एनिमल तो वो सोच ही नहीं पाते कि इसको भूख लग रही होगी, कौन दे रहा है खाना। पहले हमारे समाज में क्या था, गाय की रोटी निकलती थी, कुत्ते की रोटी निकलती थी, बाहर खोर होती थी, सुबह उठती माँ कहती थी बाहर जाके बेटा ये सब्जी के छिलके खोर में डाल दो। आता जाता वहाँ पे सब जानवर पलता था साथ में, चिड़ियों को दाना डाल दो। अब कोई इस तरीके का रही नहीं, तो ये सब क्या हो रहा है, इन सबको लोग कहने लगे आवारा है, ये बोझ है, बाहर है, अब खेती होती नहीं। अब दूध जब तक देती है गाय घर के अंदर है, दूध देना बंद किया, बाहर आ गई, उसको कौन देखे। अपने सरकार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, उनके लेवल पे एफर्ट भी बहुत चल रहे हैं कि किस तरह से हम इनके लिए साधन वो करें, बट जब तक हम प्राइवेट लेवल पे हम सोसाइटी में हम सोशल रिस्पॉन्सिबल लोग आगे आके संग साथ में काम नहीं करेंगे तब तक कोई समस्या का समाधान पॉसिबल नहीं। तो हमने इसलिए पहली फर्स्ट सेल्फ सस्टेनेबल गौशाला प्लान की। हमने जितने भी ये हमारे एनिमल्स हैं इनके लिए प्रॉपर इनकी व्यवस्था करने के लिए इनका जो वेस्ट है तो उसको वेस्ट टू बेस्ट में, डंग टू वेल्थ, काउनॉमी, हम इसे बहुत सारे नाम दे सकते हैं, जिसमें हम एनटीपीसी के साथ में मिलके हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया डंग टू वेल्थ। इसके बाद हमने एक अपने लेवल पे काउनॉमी स्टार्ट की, जिसमें गोबर के ऊपर हम इसको कैसे एक अच्छा रिसोर्स बनाएं कि एक रॉ मटेरियल है, लाइट का कोल, लाइट डीजल, पेट्रोल, लकड़ी, कि ये कितने सारी चीज़ों का सब्सटीट्यूट है। तो इस गोबर से जो मैक्सिमम काम हो सकता था हमने इससे बायोगैस बनाई है, पेपर बनाए हैं, लकड़ी बनाई है, हमने इससे पेंट बनाया है, इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं। तो जो हमारा एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली है,
रोजगार एम्पावरमेंट इससे होती है, विमेन एम्पावरमेंट होती है, रोजगार हम कई हजार कई करोड़ रोजगार पैदा कर सकते हैं। इसके बाद हमने डेफ एंड डम बच्चे जो हमारे विकलांग बच्चे हैं उनको हमने ट्रेनिंग दे के उनको तैयार करना चालू किया है। इसके अलावा पेंट के इकोलॉजिकल पेंट हमने इससे बनाया है। इससे जितने हज़ारों करोड़ों पेड़ कटते हैं लकड़ी के लिए, तो एक सब्स्टिट्यूट है इससे जो ब्रिकेट्स हम बना रहे हैं जो फैक्ट्री में फर्नेसेस में काम आएंगी, क्रीमेशन में काम आएंगी, तो ये लकड़ी को सब्स्टिट्यूट करेगा। पेपर इससे बहुत अच्छा बन रहा है। तो ये एक तरीके का एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। हमें खड़ी करनी होगी एक पूरी इकोनॉमी। प्रेरणा वाली बात यह है कि बचपन से जो हम लोग देखते आ रहे हैं कि इतना प्रॉब्लम है, हर एक इंसान समाज में सारे काम सब लोग कर रहे हैं, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, लेकिन किसी भी इंसान का इन बेजुबानों की तरफ ख्याल नहीं है कि कितना पेन में है, इनकी लाइफ जो है कितनी मिजरेबल है, इनके लिए खाना प्रॉपर नहीं, पानी नहीं, कोई इलाज नहीं। इतना शुरू से देखते आए, कहीं पे कोई गाय है उसको किसी ने हिट कर दिया तो वो पड़ी हुई है सड़क पर खूनम खून, कोई देखने वाला नहीं, ये नहीं पता इसको लेके कहाँ जाए, कहाँ इलाज कराएं। डॉग्स हैं, एक कंस्ट्रक्शन साइट से फ़ोन आया, सरियाँ घुस के उसके पेट में तड़फ रहा था पूरी तरीके से। तो इस तरीके की इतनी सारी केसेस देखे कि लगा कि कोई एक प्रॉपर एक अच्छा अरेंजमेंट हम ऐसा करें कि जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भाई कोई भी आपका कहीं शहर में कोई इंजर्ड है, एक्सीडेंट है, बीमार है, तो उनको ये पता हो कि जैसे ह्यूमंस के लिए हॉस्पिटल है ऐसे ही हम अपने एनिमल्स के लिए भी एक अच्छा हॉस्पिटल, एक व्यवस्था है कि आप वहाँ पे लेके जा सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। उन सबको सोचते हुए हमने इस हेल्थ में जैसे काम किया, तो तब ये था कि हम एक ऐसी जगह वहाँ पे वो करें कि हमारे पास एक प्रॉपर वहाँ व्यवस्था हो। जितना स्ट्रे है, अब इनके पास कोई पैसे नहीं है, इनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो जो सड़क पे बेसहारा है, बेजुबान है, उसका कौन करेगा। तो उनके लिए प्लान हुआ कि भाई ऐसी जगह जहाँ सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, कि भाई आप फ़ोन कर दो, हमारी एम्बुलेंस जाएगी, हमारे बंदे उसको पिक करेंगे। अगर आप उठा के लेकर आ सकते हो तो आप लेकर आओ, थैंक यू वेरी मच। उनको हम यहाँ पे अच्छे रंग से इलाज करके दे सकें। तो हमारे पास एक डेडिकेटेड कॉल सेंटर है, एम्बुलेंस सिस्टम है और साथ में डॉक्टर्स हैं।